ताकि मेरे पास ये प्रूफ हो कि मैं मुबशर सदीक भाई के गांव गया हूँ। दोस्तों, मैं मुबशर सदीक साहब के जो नया उन्होंने किचन बनाया है बिल्कुल उसके पास पहुंच चुका हूं। माशाल्लाह बहुत खूबसूरत नज़ारा है सुबह सुबह का। ये सुबह का टाइम है 6 बजे का। तो मैं इधर खेतों की तरफ निकला मॉर्निंग वॉक के लिए। जी, बहुत खुशी हो रही है इधर आके। दोस्तों, आज जो मैं बातें आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ वो अल्लाह को हाज़िर नाज़र समझ कर मैं कह रहा हूँ कि वो 100% सच पर मबनी है। करना क्या है जी, आपने अपना भी टाइम वेस्ट किया, आप हमारा भी टाइम वेस्ट कर रहे हैं। जी, मुदस्सर भाई मुझसे बोल रहे हैं कि 80,000 रुपया लेता है एक लिंक शेयर करने का। आगे आपकी किस्मत है, चैनल आपका हिट हो ना हो। यानी कि एक गैर मतवक्का रवैया था मेरे सामने। जी भाईजान कहाँ से आए हैं, इस टाइम कैसे आना हुआ, ठीक है क्यों आए हैं, आपको बता के आना चाहिए था। क्योंकि मेरी बेटी है 8-9 साल की है, तो वो बहुत एक्साइटेड थी जब मैं घर से निकला, क्योंकि हम इकट्ठे ही बैठ के वीडियोस देखते हैं इनकी, फैमिली मेम्बर सारे मिल के। यूँ ही नई वीडियो आती है हम देखते हैं, सब मिल के इंजॉय करते हैं। तो वो भी इनको जानती है, तो मुझे बार बार बोल रही थी कि बाबा जी, मुबशर अंकल से यूँ ही आपकी मुलाकात होगी तो आप तस्वीर बना के हमें फ़ौरन व्हाट्सअप कीजिएगा। मैंने कहा ठीक है बेटा। तो मैंने कहा जी, मेरा एक आप लोगों के साथ मिलने का शौक़ था बड़ी देर से, तो इसलिए मैं आ गया। नहीं जी, हमारे पास तो टाइम नहीं होता मिलने के लिए। मैंने कहा जी, मुबशर सदीक भाई से अगर मुलाकात हो जाए। नहीं, उनके पास भी बिल्कुल टाइम नहीं है। मैंने कहा चलें, कब आएंगे वो पता नहीं जी उनका। मैंने कहा चलें सुबह मुलाकात हो जाएगी। नहीं, वो सुबह भी नहीं मिल सकते। तो मैंने अपने सफ़र का आगाज़ सुबह सवेरे अपने शहर ओकाड़ा सिटी से किया। लाहौर के लिए मैं रवाना हुआ और माशाल्लाह सफ़र बहुत अच्छा जा रहा था और मेरे दिल में बहुत से अरमान थे जिनको मैं सोचते हुए बहुत खुश हो रहा था कि आज मैं एक ऐसे सफ़र के लिए जा रहा हूँ जिसका मैं बहुत देर से ख्वाहिशमंद था। दोस्तों, मैं बताता चलूँ आपको साथ साथ कि मैं अरसा दराज से मुबशर सदीक भाई की वीडियो देखता चला आ रहा हूँ। तकरीबन 2016 के मिड से मैं उनकी वीडियो देखता चला रहा हूँ और साथ डाउनलोड भी कर लेता था। तो उन दिनों में मैं दुबई में जॉब कर रहा था। तो इसी साल के आगाज़ में मैं दुबई से वापस आया हूँ। तो काफ़ी टाइम से मेरे दिल में उनसे मुलाकात का एक शौक़ था कि कभी उनके गांव जाकर उनसे मुलाकात की जाए, उनके गांव का विज़िट किया जाए, खूबसूरत जो एक नेचुरल चीज़ें होती हैं उनको देखा जाए, उनसे गपशप की जाए। तो उनके साथ साथ भाई मुदस्सर से भी मुलाकात हो, ज़ैनुल आबिदीन से भी मुलाकात हो जाएगी और सबसे अहम उनके बुज़ुर्ग वालिद मोहतरम से भी गपशप का मौका मिल जाएगा। तो ये सारी ख्वाहिशात लेकर मैंने अपने सफ़र का आगाज़ किया। दोस्तों, उनका कोई प्रॉपर एड्रेस मेरे पास नहीं था। मैंने काफ़ी कोशिश की ट्रेस करने की कि किसी भी वीडियो से मुझे उनका कोई कॉन्टैक्ट नंबर मिल सके, लेकिन ना मिल सका। मुबशर सदीक भाई को ईमेल की, फिर मुदस्सर भाई को भी और ज़ैनुल आबिदीन भाई को भी ईमेल की, उनसे कॉन्टैक्ट करने की कोशिश की वाया ईमेल, लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। तकरीबन मैंने 3 हफ्ते इंतज़ार किया, लेकिन उनके एक वीडियो से मुझे उनके गांव का जो उन्होंने एड्रेस बताया था वही मिल सका, जिसमें उन्होंने बताया था कि मैं शाहपुर गांव में रहता हूं, तहसील पसरूर और डिस्ट्रिक्ट सियालकोट। तो अल्लाह का नाम लेकर ये तीनों चीज़ें नोट करके मैं घर से निकल पड़ा। तो मैंने सोचा अगर नीयत अच्छी हो, डिटर्मिनेशन हो तो मंजिल ज़रूर मिल जाती है। तो आज मैं उनसे मुलाकात करके ही रहूँगा। दोस्तों, मैं लाहौर पहुँच गया अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से। वहाँ से मैंने पसरूर के लिए एक टोयोटा हाईएस में जगह ली और बैठ गया। पसरूर के लिए सफ़र का आगाज़ हो गया। तो पसरूर के लिए मोटरवे का रास्ता इख्तियार किया। तो रास्ते में वैन जो थी उसका टायर भी ब्रस्ट हो गया, वहाँ काफ़ी टाइम लग गया। दोस्तों, जब टायर ब्रस्ट हो गया तो उसके बाद जो एक्स्ट्रा टायर जिसको स्टपनी कहते हैं
जब वो उसने चेंज किया तो पता चला कि उसमें भी हवा बहुत कम है, वो इस काबिल नहीं हो सकती कि उसमें सारे पैसेंजर और बैठ के सफ़र आगे कर सकें। तो तकरीबन 1 घंटा वहाँ इंतज़ार करने के बाद इसी प्रोसीजर को करते हुए गुजर गया। फिर बड़ी मुश्किल से एक और बस आई जो पसरूर शहर जा रही थी, तो मैं उसमें बैठ गया। 3 बजे के करीब मैं पसरूर शहर में पहुंचा। इस सफ़र के लिए चल पड़ा। तकरीबन 40 से 45 मिनट मैंने मज़ीद सफ़र किया उसमें। उसने मुझे वहाँ एक और स्टॉप पे उतार दिया कि इसके आगे मैं नहीं जा सकता, आप इधर से वैन लें, वो आपको एक और अगले जगह पे पहुँचाएगी। तो मैंने वेट किया, एक वैन आई, उसमें बैठा। उसने मुझे अगले स्टॉप का जो रिक्शे वाले ने बताया था वहाँ तक बैठ के उसमें गया। फिर वहाँ जाकर शाहपुर का पता किया तो वहाँ पे सिर्फ एक ही चिंची रिक्शा मौजूद था। उससे मैंने पूछा, उसने कहा जी भाईजान सवारियाँ मज़ीद आएंगी तो चलेंगे, अगर आपने अकेले ने जाना है तो मैं आपको ले चलता हूँ। तो मैंने सोचा कि टाइम काफ़ी हो चुका है, तकरीबन 5:30 के करीब टाइम हो चुका था। सुबह का चला हूँ, 5:30 हो चुके हैं, बस अभी मंजिल के पास अभी तो है, इंशाल्लाह ये से पहुँच जाएंगे। मगरिब की अजान होने में बहुत थोड़ा टाइम था, तो मैंने उसको बोला भाई आपकी सवारियाँ तो पता नहीं कब पूरी होंगी, तो हम चलते हैं। तो उसने कहा ठीक है। उसके साथ जो भी पैसों का लेन देन तय हुआ हम चल पड़े। तकरीबन आधा घंटा मज़ीद सफ़र किया उसमें। जी मैं पहुंच चुका हूँ मुबश्शिर सदीक साहब के गांव में। आगे की दास्तान मज़ीद आपको सुनाते हैं। दोस्तों, आज जो मैं बातें आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ वो अल्लाह को हाज़िर नाज़र समझ कर मैं कह रहा हूँ कि वो 100% सच पर मबनी है और मेरी ये आप बीती है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आगे क्या हुआ अभी सुनिए। यूँ ही हम उनके गांव पहुँचे तो वहाँ से एक लड़के से पूछा हमने कि भाई हमने मुबश्शिर सदीक साहब के घर जाना है। तो उसने बताया कि भाई इधर से सीधे चले जाएं, उनका आगे नया जो घर बन रहा है वो आपको नज़र आ जाएगा। तो हम सीधे उधर ही चले गए रिक्शा लेके। आगे गए तो 2-3 लड़के खड़े हुए थे, उनके साथ दुआ सलाम हुई। उनमें से एक वो जो उनके नए घर का कंस्ट्रक्शन इंजीनियर है वो था। उनसे पूछा कि मैंने मुबश्शिर भाई और मुदस्सर भाई लोगों से मिलना है, तो मैं काफ़ी दूर से आया हूँ, सफ़र करके सुबह का चला हुआ हूँ। तो उसने कहा भाईजान वो तो मिलते नहीं है किसी से वैसे, और वो वैसे भी सियालकोट गए हुए हैं सारे लोग। मैंने कहा अच्छा यार वो कब आएंगे? तो उन्होंने कहा ये भी कोई पता नहीं वो कब आते हैं। तो मैंने कहा चलें उनका कोई कॉन्टैक्ट नंबर मुझे दे दें ताकि मैं उनसे रब्ता कर सकूं। उसने बोला कि जी हमें अलाउ नहीं है किसी को भी नंबर देना उनका। तो मैंने कहा फिर क्या किया जाए? उसने कहा जी आप इस तरह करें, वो सामने उनका जो गांव वाला घर है वो उधर चले जाएं, वहाँ से चेक कर लें। तो मैं उनके जो गांव वाला घर है उसकी तरफ चल पड़ा। वो सामने उनका घर है, देखते हैं, पता चला सियालकोट चले गए, चेक करते हैं जाके। ये तकरीबन मगरिब की जो है नमाज शायद हो चुकी थी। तो उनका जाके मैंने दरवाज़ा नॉक किया तो बच्चे बाहर आए। उनसे कहा कि भाई मैंने मुबश्शिर सदीक साहब से मिलना है। तो उन्होंने कहा जी वो तो घर नहीं है। तो मैंने कहा जी और कौन है घर? उन्होंने कहा जी चाचू हैं घर। मैंने कहा चलें उनको बुला दें, उनको बोलें कि बाहर एक दोस्त मिलने आए हैं। तो काफ़ी टाइम के बाद मुदस्सर सदीक साहब बाहर आए और उनके जो फ़र्स्ट इम्प्रेशन थे मुझे देखकर वो काफ़ी हैरानकुन थे। यानी कि एक गैर मुतवक्का रवैया था मेरे सामने। जी भाईजान कहाँ से आए हैं, इस टाइम कैसे आना हुआ, ठीक है क्यों आए हैं, आपको बता के आना चाहिए था। मैंने कहा भाई आपका कॉन्टैक्ट नंबर मेरे पास नहीं था, मैंने आप लोगों को ईमेल भी तीनों भाइयों को सेंड की थी लेकिन कॉन्टैक्ट नहीं हो सका। तो फिर मैंने आपका जो एड्रेस था आपने बताया, अल्लाह का नाम लेकर उस पर चल पड़ा। अच्छा चलें ठीक है आ जाएं। मुझे लेके वो जो नया घर बन रहा था उसकी तरफ चल पड़े। वहाँ जाके एक चारपाई पड़ी थी बाहर, वहाँ बैठ गए। बातों का तसलसल उन्होंने शुरू कर दिया, आपको ऐसे नहीं आना चाहिए था, ऐसे बहुत से लोग आ जाते हैं, एक पठान गाड़ी लेके आ गया इधर हमारे पास,
लोग आ जाते हैं इधर। तो हमने बड़ी मेहनत की है अपने इस चैनल पे, ये काफ़ी मेहनत का काम है। लोग समझते हैं ये ऐसा ही काम है, तो इस तरह की बातें उन्होंने करनी शुरू कर दी। तो मैंने कहा जी मेरा एक आप लोगों के साथ मिलने का शौक़ था बड़ी देर से, तो इसलिए मैं आ गया। नहीं जी हमारे पास तो टाइम नहीं होता मिलने के लिए। मैंने कहा जी मुबश्शिर सिद्दीक़ भाई से अगर मुलाकात हो जाए। नहीं उनके पास भी बिल्कुल टाइम नहीं है। मैंने कहा चलें कब आएंगे वो पता नहीं जी उनका। मैंने कहा चलें सुबह मुलाकात हो जाएगी। नहीं वो सुबह भी नहीं मिल सकते। तो मैंने कहा फिर कब मिलेंगे। नहीं उनके पास टाइम ही नहीं है मिलने का। मैंने कहा अच्छा चलें, अब मैं आ चुका हूँ तो अब क्या किया जाए। देखें करना क्या है जी, आपने अपना भी टाइम वेस्ट किया, आप हमारा भी टाइम वेस्ट कर रहे हैं। जी मुदस्सर भाई मुझसे बोल रहे हैं कि आपने कोई चैनल बनाया होगा, लोग शॉर्टकट तलाश करते हैं। मैं तो कहता हूँ जो बाबा फूड है RRC वाला, वो गुड इंसान है, गुड मैन है। वो 80,000 रुपया लेता है एक लिंक शेयर करने का। आगे आपकी किस्मत है, चैनल आपका हिट हो ना हो। यानी कि इस तरह की बातें उन्होंने मुसलसल किए जा रहे हैं। मुबश्शिर भाई मैं तो आप लोगों के पास आया आप लोगों से मुलाकात करने के लिए, आप लोगों के गांव की जो एक नेचुरल ब्यूटी है वो देखने के लिए, आप लोगों से गपशप करने के लिए। ठीक है, मैंने तो अभी इस तरह की कोई अपनी फीलिंग्स का इजहार नहीं किया, लेकिन वो मुसलसल एक इस तरह का जो है मौजू उन्होंने स्टार्ट किया हुआ है, उस पर बात किए जा रहे हैं। जी दोस्तों ऐसी बातें होती रहीं, मैं चुपचाप उनकी बातें सुन रहा था और ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि उनका ये रवैया एकदम ऐसे मुझे आगे से मिलेगा। दोस्तों आगे क्या सुनना क्या कहना। मैंने बोला भाई रात हो गई है तो अब मैं सोने का क्या करूं। उन्होंने सीधा सा बोला भाई ये हमारे मिस्त्री मज़दूर इधर रहते हैं, ये नया जो घर बन रहा है इनसे आपको बात करनी होगी। अगर तो ये कुछ आपको रहने के लिए अरेंज करते हैं तो ठीक है, वरना फिर आपकी मर्ज़ी है। तो मैं शुक्रगुज़ार हूँ उन भाइयों का, उन दोस्तों का जिन्होंने मुझे एक चारपाई वहाँ अरेंज करके दी। दोस्तों सारा दिन का मैं थका हुआ सफ़र का, लेकिन उसके बावजूद भी नींद मेरी आंखों से कोसों दूर जा चुकी थी और मैं बहुत गहरी सोचों में गुमसुम लेटा हुआ था। कोई भी मेरे साथ वहाँ पे बात करने वाला नहीं था और ना ही वहाँ कोई किसी किस्म का वाशरूम का इंतज़ाम था। तो मैंने बोला मुदस्सर भाई आप लोगों की कंपनी थोड़ी नहीं मिलेगी मुझे। उन्होंने कहा नहीं हमारे पास बिल्कुल टाइम नहीं होता। मैं चुप हो गया। दोस्तों इसी तरह अभी मुदस्सर सिद्दीक़ साहब अपनी तंज़ भरी गुफ्तगू के तीर चला रहे थे कि इसी इसना में उनके वालिद मोहतरम साहब आ गए, तो उनसे मुलाकात का शर्फ़ हासिल हो गया। अल्लाह ताला उनको तंदुरुस्ती और अच्छी सेहत अता फ़रमाए। बहुत अच्छे बुज़ुर्ग इंसान हैं। उन्होंने मेरे साथ जो 5 मिनट गपशप लगाई मुझे याद रहेगी, लेकिन उनको भी 2 दफ़ा मैसेज आए कि वो घर आ जाएं और मुझे इस चीज़ का अंदाज़ा हो गया कि वो उनको भी मेरे पास बैठने नहीं देना चाह रहे। हालांकि वो अच्छी भली गपशप लगा रहे थे, उनको एक ज़बरदस्ती जिस तरह होता है पकड़ के ले जाया गया। इसके बाद दोस्तों मैं और क्या करता, मैं जाके लेट गया। मेरे दिलो दिमाग में सारे दिन की थकावट का मंज़र और आगे जो मेरा एक गर्मजोशी से इस्तकबाल हुआ वो सारी बातें मेरे दिमाग में घूम रही थी, क्योंकि मैं तो ये एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहा था। दिलो दिमाग में तो ये था कि जाते ही मुबश्शिर सिद्दीक़ भाई से मुलाकात होगी, गपशप होगी और वो जो इतनी देर से उनकी एक मुलाकात का शौक़ है दिल में वो आज पूरा हो जाएगा। दोस्तों यहाँ मैं आपको बताता चलूँ कि मेरी बेटी है 8-9 साल की है, तो वो बहुत एक्साइटेड थी जब मैं घर से निकला, क्योंकि हम इकट्ठे ही बैठ के वीडियोस देखते हैं, इनकी फैमिली मेम्बर सारे मिल के। यूँ ही नई वीडियो आती है हम देखते हैं, सब मिल के इंजॉय करते हैं। तो वो भी इनको जानती है, तो मुझे बार बार बोल रही थी कि बाबा जी मुबश्शिर अंकल से जो ही आपकी मुलाकात होगी तो आप तस्वीर बना के हमें फ़ौरन व्हाट्सएप कीजिएगा। मैंने कहा ठीक है बेटा ज़रूर करूँगा। वो बहुत खुश थी, उसको मैं ऐसे ही छोड़ के आया था और अब उसकी ये सारी बातें मेरे जहन में घूम रही थी। दोस्तों मैं अपनी बेटी की ये ख्वाहिश भी पूरी ना कर सका।
तो मैंने अब इरादा कर लिया कि यूँ ही सुबह होगी अर्ली इन द मॉर्निंग तो मैं निकल पड़ूँगा वापसी के लिए। वो जो उधर भाई थे मज़दूर और मिस्त्री, उनसे मैंने बस की टाइमिंग का पता कर लिया था सारा। तो दोस्तों इसी तरह मुझे ना जाने रात के 1-1:30 बजे कब मेरी आँख लगी, लेकिन वक्फे वक्फे से मेरी आँख खुल जाती और मैं बड़ी मुश्किल से मैंने वो टाइम पूरा किया सुबह तक का। यूँ ही सुबह हुई दोस्तों, मैंने सोचा कि अब मैं थोड़ा जो उन्होंने किचन बनाया है वहाँ जाके थोड़ी फ़ोटोग्राफी कर लूँ, थोड़ी वीडियो बना लूँ, ताकि मेरे पास ये प्रूफ़ हो कि मैं मुबश्शिर सिद्दीक़ भाई के गांव गया हूँ, उनके गांव तक मैं पहुँच चुका हूँ, ताकि अगर कभी इस तरह की बात हो तो वो ये ना कहें कि ये बंदा तो मेरे पास आया ही नहीं। लिहाजा मैंने जल्दी से सुबह उठ के थोड़ा खेतों की तरफ गया और वहाँ जाके थोड़ी वीडियो बनाई, वो भी मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं दोस्तों। मैं मुबश्शिर सिद्दीक़ साहब के जो नया उन्होंने किचन बनाया है बिल्कुल उसके पास पहुंच चुका हूं। माशाल्लाह बहुत खूबसूरत नज़ारा है सुबह सुबह का। ये सुबह का टाइम है 6 बजे का। तो मैं इधर खेतों की तरफ निकला मॉर्निंग वॉक के लिए। ये उन्होंने माशाल्लाह बनाया हुआ है किचन, साथ साथ सब्ज़ शदाब खेत है उनके, जो चावल लगे हुए हैं, बहुत प्यारी खुशबू आ रही है। और वो पीछे उनका ये जो नया घर बना रहे हैं वो नज़र आ रहा है, उधर से अभी आ रहे हैं। अभी आपको किचन क्लोज से दिखाते हैं। ये किचन है जी, माशाल्लाह अच्छा बना हुआ है। वुड वर्क का भी काम चल रहा है इस पर, बहुत खूबसूरत डिज़ाइन है। अल्लाह ताला इनको बरकत दे। साथ वो ट्यूबवेल है और जो पौधे लगे हुए हैं, इधर कुकिंग करते हैं बैठ के। अक्सर वीडियो में देखा हमने, पिछले दिनों उन्होंने मड चिकन बनाया था। ये जो केले का पौधा है ये नज़र आ रहा था इसमें, इसी को तोड़ के इधर उन्होंने बैठ के मड चिकन बनाया था। अभी तो ट्यूबवेल नहीं चल रहा, सुबह सुबह का टाइम है। जी बहुत खुशी हो रही है इधर आके। दोस्तों वहाँ वीडियो बनाने के बाद वो जो उधर भाई थे जो कंस्ट्रक्शन कर रहे थे, उन्होंने कहा जी अभी साथ वाले गांव से बस जाएगी तो हम आपको छोड़ाते हैं बाइक पे। दोस्तों जब मैं अंदर लेटा हुआ था तो मुझे ज़ैनुल आबिदीन की बाहर जो नया घर था उसमें आवाज़ें सुनी। तो वो अपने दोस्तों के साथ बाहर बैठ के लूडो खेल रहे थे। तो मैंने आके एक वालहाना अंदाज से उनके साथ दुआ सलाम की, लेकिन उनका जो एटीट्यूड और रिस्पॉन्स था बिल्कुल वेरी कूल था। उसमें कोई किसी किस्म की गर्मजोशी नहीं थी। उन्होंने सिर्फ मेरे सलाम का जवाब दिया और ये भी नहीं पूछा कि भाईजान कैसे हैं, कहाँ से आए हैं। मैंने सलाम दुआ लिया, कुछ देर वहाँ खड़ा हुआ और अंदर चला गया। दोस्तों जब मैं अपना ट्रैवलिंग बैग लेके बाहर निकला वापसी के लिए सुबह, वो जो दोस्त मुझे छोड़ने जा रहा था तो उसने बताया कि थोड़ी देर पहले मुबश्शिर सिद्दीक़ भाई इधर अपनी गाड़ी साफ़ कर रहे थे। दोस्तों इसका मतलब ये हुआ कि वो रात घर में ही थे, उनको इन्फॉर्मेशन भी मिली होगी, लेकिन उन्होंने ये गवारा ही नहीं किया कि कोई मेहमान आया हुआ है उसके साथ जाके उसका हाल चाल ही पता कर लिया जाए। दोस्तों मैं उस लड़के के साथ बैठ के साथ वाले गांव आ गया वापसी के लिए, जहां से मुझे बस मिलनी थी लाहौर के लिए। मुबश्शिर सिद्दीक़ भाई मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप अपनी उस वीडियो का रिव्यू ज़रूर करें जिसमें आप गोल्डन प्ले बटन दिखा रहे हैं। अल्लाह ताला के करम फजल और उसकी रहमत के बाद ये आप सबकी मोहब्बत है जो इस गोल्डन प्ले बटन की सूरत में मुझे मिली है, और ये साथ खुश हो रहे हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारी सब फैमिली का बटन है। दोस्तों हमारी फैमिली का मतलब ये हुआ कि हम मेंबर हैं। भाई आप बहुत खुश थे, अल्लाह करे आपको और अल्लाह ताला ज़्यादा खुशियाँ अता फ़रमाए, दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की अता फ़रमाए। हम कोई जेलस नहीं है आपके साथ, लेकिन जो एक जोश वलवला लेके मैं घर से चला था आपकी मुलाकात का, उससे एक ठेस पहुंची दिल को, क्योंकि मैं इतना लंबा सफ़र करके आपके गांव पहुंचा था। मुबश्शिर सिद्दीक़ भाई व्यूअर्स आपका सरमाया होते हैं। ये अल्लाह ताला ने जो आपको सब कुछ अता किया है, ये इन सब व्यूअर्स की बदौलत और अल्लाह ताला के फजल करम से ही आपको मिला है। लेकिन मैं भी उसी फैमिली मेम्बर में से हूँ जो आप गोल्डन प्ले बटन खोलते हुए बोल रहे थे कि ये आप सब की शील्ड है, ये आप सब का प्ले बटन है। मुबश्शिर सिद्दीक़ भाई आपसे गुजारिश है कि आपका कोई चाहने वाला, आपका कोई प्यार करने वाला अगर आपके पास कोई चला जाता है तो कम से कम उसके साथ इतनी बेरुखी नहीं होनी चाहिए।
आप उसके साथ वीडियो ना बनाएं। जो भी आपकी कोई मजबूरियां हैं हमें पता है, हम आपकी सारी वीडियो देखते आ रहे हैं, लेकिन आप उससे मिलना ही गवारा ना करें, उससे सलाम लेना तक ना पसंद करें। ये एक बहुत ही दिल को ठेस पहुंचाने वाली बात है। तो दोस्तों, सुबह सवेरे मैं बस पे बैठा, लाहौर पहुंचा, लाहौर से अपना शहर उकाड़ा पहुंचा। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल करम से मैं खैर खैरियत से अपने घर पहुंच गया। लेकिन ये सफ़र मुझे ताहयात याद रहेगा। दोस्तों, गिले शिकवे ज़िंदगी में अपनों के साथ ही होते हैं, लेकिन हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला मुबश्शिर सदीक़ भाई को, मुदस्सर सदीक़ भाई को और ज़ैनुल आबिदीन को दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की नसीब अता फ़रमाए और इनके वालिदैन को तंदुरुस्ती और अच्छी सेहत वाली लंबी ज़िंदगी अता फ़रमाए और हमेशा खुश व खुर्रम रखे। आमीन। और इसके साथ इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।